नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। आपके साथ मैं हूं अनिंदिता रॉय और मेरे साथ कैमरे में है गौरव झा। एक और बार हम पहुंच चुके हैं पंचमुखी बालाजी मंदिर पर और आज शाम भी यहां पर हनुमान कथा वाचन चल रहा है। कल भी आपने सुना था हनुमान कथा वाचन में क्या कह रहे थे और आज भी चलिए हम आपको दिखाते हैं हनुमान कथा वाचन में क्या कहा जा रहा है। करवाने को कहता है, देता है। उन्होंने कहा केवल वो क्या है, नाम भर स्वीकार, वो केवल नाम भर के गुरु प्रेम लगाकर घूम रही है। सतर्क करने वाले शास्त्र कि दिव्य ज्योति की आपके आगे फिलॉसफी नहीं रखी जाएगी। आपके शास्त्र जो ऑथेंटिक माने गए हैं, जिन्हें आप मानते हैं, माथा टेकते हैं सज्जनों, उनकी वाणी है। वे कहते हैं ऐसा सदगुरु खोजो। कबीर दास ने बड़ी मजे की बात कही, बड़ी सरल भाषा में आपको समझाते हैं। उन्होंने क्या कहा, साधु सो सदगुरु मोहे भावे। कौन सा सदगुरु है? पर्दा दूर करे अखियन का निज दर्शन करवावे, साधु सो सदगुरु मोहे भावे। 3600 रात बजे घट भीतर आप सुने मोहे सुनावे, साधु सो सदगुरु मोहे भावे। अमृत की झर लगे निरंतर आप पीवे मोहे पिलावे, साधु सो सदगुरु मोहे भावे। क्या ऐसा गुरु मिला है जीवन में? ऐसा संत खोजना होगा सज्जनों। संत करना, गुरु करना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है कि आप ट्रेंडिंग हो रहा है कुछ तो आपने भी कर लिया, कोई फैशन नहीं है। आपके जीवन का सौदा है। आप अपने जीवन किसी को सौंपने जा रहे हो, उसकी आज्ञाओं में अपना संपूर्ण जीवन लगाने जा रहे हो। अंधे बनकर मत जाइए। विवेकानंद जी भी अनेक गुरुओं के पास गए। किसी ने माला दी थी तो कहने लगे मेरे हाथ है, मैं माला फेर सकता हूं। जिसके पास हाथ नहीं है उसे भक्ति का अधिकार नहीं। किसी ने कहा उल्टा लटक जाओ, उनके जटक का भक्ति करो। उन्होंने प्रश्न कर दिया तुम कितने समय से कर रहे हो? मैं 10 साल से कर रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं मैं 10 साल जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा। क्या मेरे जीवन की गारंटी लेते हो? किसी ने कहा कि ये करो, शास्त्र पढ़ो। उसने कहा मैं पढ़ चुका हूं लेकिन भगवान नहीं मिला। सज्जनों, जिज्ञासु बने संतों की हाथ पर जा रही सौदा, अपनी श्वासों का सौदा करने जा रही है। बिक कर चले आते हैं, मूर्ख बनकर चले आते हैं और हम उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, इसलिए वो आपको मूर्ख बना भी देते हैं, आसानी से बन जाते हैं। गुरु जो देते हैं, मान लीजिए आपको माला दी, क्या ये बाजारों में माला नहीं बिक रही? गुरु ने क्या डालकर विशेष दे दिया तुम उनके नाम से लेकर आ जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरु जी ने माला दी है। अरे माला की चर्चा जब शास्त्रों में आती है तो शास्त्र क्या कहते हैं? कबीर दास जी कहते हैं माला मुझसे लड़ पड़ी, तू क्यों फेरे मोहे, घट माला के फेरते घटो जियारा हुए। माला श्वासों श्वास की निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझत नाही वृथा जन्म का बात। अरे श्वासों की माला फेरना गुरु सिखाता है कि काठ की माला तो सिर्फ एक संकेत था, हम समझ नहीं पाए। हम मंत्र लेकर चले आते हैं। सोचो इसके लिए गुरु की आवश्यकता क्या है? मुझे बताइए। आप भी कोई शास्त्र खोलिए, जो मंत्र अच्छा लगे उठाकर पढ़ना प्रारंभ कर दो। गुरु ने विशेष क्या दिया? शास्त्र से एक मंत्र उठाया, कुछ शब्द उठाए, वो शब्द आपको दे दिए। कई शब्द आप शास्त्र से उठाकर नहीं पढ़ सकते थे। गुरु की भूमिका यहाँ कहाँ रह जाती है? आपको कोई भी कुछ भी दे देता है, नाम दाम दे देते हैं। शिव का भक्त उसे ओम नमः शिवाय दे दिया। गुरु जी ने अपने मुख से निकाल कर दिया है आपको, तो क्या वो नाम बदल गया? ये तो सब गुणवाचक नाम है सचमुच भगवान के। ये ओम नमः शिवाय क्या बचपन से नहीं कर रहे थे? क्या जय श्री राम वो बचपन से नहीं कर रहे थे? गुरु विशेष क्या देते? आपको किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है? क्योंकि वो आप काम स्वयं नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। आप किसी व्यक्ति को ड्राइविंग सीखने के लिए हायर करते हैं। आपको ड्राइविंग सीखनी है, आपको नहीं आती, आप किसी को हायर करते हैं। वह व्यक्ति आपको ड्राइविंग सिखा रहा है, आपको नहीं आती थी, आपने सीखना था, इसलिए उस व्यक्ति का महत्व है। आपको आती है तो आप किसी को बुलाओगे मुझे ड्राइविंग सिखाओ। हमें भक्ति का तरीका नहीं आता, इसीलिए गुरु करने की आवश्यकता
पर्पस कहाँ रह जाना है, विचार कीजिए। हमें तो उनसे वो लेना है जो हमें नहीं पता, जो हम अपने तरीके बलबूते पर नहीं प्राप्त कर सकते। और वो क्या है? वो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है। वो शास्त्र विधि जो शास्त्रों में छिपकर लिख दी गई है, लेकिन गुरु से उजागर करते हैं, गुरु उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाते हैं। शास्त्र क्या है? सज्जनों, ये थ्योरी है जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपकी इस ह्यूमन बॉडी में, इस लैब में एक गुरु प्रत्यक्ष करता है। हमें वो सत्य चाहिए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, साधो सो सतगुरु मोहे भावे, पर्दा दूर करे अखियन का निज दर्शन करवावे। जो भगवान का मुझे दर्शन करवाते, मेरी माया का पर्दा दूर कर दे। भगवान की सिर्फ बातें ना करें, उन्हें कल भी कहा था, उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव देखा जाता है उसे। और सज्जनों, आज ऐसे ही सतगुरु की जीवन में आवश्यकता है। एक तो ठग लिए जाओगे माता सीता की तरह। मुझे एक वाक्य याद आया, कहते एक बार एक सेठ जी जिनका सुनार का काम था, कोई हो तो बुरा मत मानना, लेकिन सुनाने की कटौती काटना बड़ा आवश्यक होता है उनके बिजनेस में, चाहे अपना भी सगा क्यों ना आ जाए। अब देखिए, जो गुरु लोग होते हैं वाक पटुका का प्रयोग कैसे करते हैं। कहते हैं सेठ जी सुनार थे, बूढ़े बूढ़े लगे, चिंता सताने लगे भी पीछे दुकान कौन संभालेगा। 4 बेटे थे भगवान की कृपा से। अब मन में विचार आया कि चारों बेटों को दुकान पर बिठाता हूं, तो खाट लगाकर बाहर बैठा रहूंगा, कुछ गलत नहीं होगा। अब कहते जब दुकान पर, उनकी दुकान पर जब लोग आया करते थे, तो सेठ जी बड़े सतर्क होते और उसी समय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम करते खाट पर बैठकर। अंदर के चारों बेटे बड़े सतर्क हो जाते। अब जैसे ही भीतर प्रवेश करते, तो सबसे पहला बेटा कहता केशव केशव, दूसरा बेटा कहता गोपाल गोपाल, तीसरा कहता हरि हरि, चौथा कहता हर 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 हर। कहते हैं इस दुकान की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। मेरा बड़ा वैष्णव परिवार है, अरे जिसके मुख से देखो भगवान का नाम ही निकलता है, बड़े बड़े आराम से वो लोग बड़ा अच्छा काम कर देते हैं। लेकिन आपको बताएं इसके पीछे बात क्या थी? वाक पटुता थी, कोड लैंग्वेज चल रही है। ध्यान से सुनो। हम जब बड़े रीझ जाते हैं, बड़ी अच्छी, हमारे पास भी लोग आते हैं, बड़ी अच्छी कथा की, कथा से मत रीझना। ये वाक पटुता, ये अच्छे शब्द दे देना, सचो हमसे भी अच्छी कथा करने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन लच्छेदार भाषणों में मत आ जाना। सुनार के बेटे क्या कर रहे थे जानते हैं? पूरी फैमिली क्या कर रही थी? कोड लैंग्वेज। जब सेठ जी बोलते थे जय सिया राम, मतलब तैयार हो जाओ भाई, बकरा आ गया। पहला बेटा जब आता था, अंदर देखता था कस्टमर को, पहला कस्टमर जब आता था पहले बेटे के पास, तो उस समय वो क्या कहता था? केशव केशव, अर्थात सबसे पूछ रहा है भाई कैसा है, देखने में समझ आ रही है। दूसरे बेटे को समझ आती थी, वो कहता था गोपाल गोपाल, में बिल्कुल गऊ की तरह सीधा। तीसरा पूछता था तो फिर कटौती, हर हरी 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 हरी, क्या काटने कटौती। चौथा कहता था अरे बड़ा ही सीधा आदमी है, अरे बिना सींग वाली गाय है तो हर 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 कटौती काटो कोई। सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज हम भी बड़े लच्छेदार भाषणों में फंस कर रह जाते, अरे उनकी तो वाणी ऐसी, उनके तो मीठे शब्द ऐसे। सचमुच नहीं, सत्य की पहचान उसकी वाणी नहीं होती। शहद टपकाने वाले आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे, लेकिन पीछे क्या होता है? स्वार्थ की है दुनिया सारी, कौन किसी का होता है? धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। अपने मीठे बोलते बोलते ही क्या क्या कर जाते हैं, देखे कितने से लोग। इसलिए वाणी सत्य की पहचान नहीं हो सकती, भीड़ सत्य की पहचान नहीं। अरे हम वहां गए थे, वहां तो इतनी भीड़। अरे सत्य के ग्राहक ही बड़े कम होते हैं। आप बैठे हो गिने चुने, भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। भीड़ तो कोई डुगडुगी बजाकर भी इकट्ठी कर सकता है, कोई जादूगर भी इकट्ठी कर देगा। भीड़ इकट्ठी करना बड़ी बात नहीं है। चमत्कार को नमस्कार, आज ये बड़ी समस्या हो गई है। पर्चे बना दिए जाते, हमारी कामनाएं पूर्ण हो रही, हमें तो वहीं जाना है। सच में देखा देखी, देखिए भीड़ और भेड़ चाल में ज्यादा अंतर नहीं
बहनों का हाल जानते हैं, एक गड्ढे में गिरेगी तो दूसरी भी वहीं जाएगी, वो सोचेगी नहीं पहली कहां गई, 10वीं भी उसी में जाएगी। भेड़ का यही हाल है। वहां से मन्नत पूरी हो रही, चलो वहां चले, वहां मुरादें पूरी हो रही, चलो वहां चले। अरे भगवान को छोड़कर हर कोई सब कुछ दे रहा है सज्जनों, इसीलिए हमें वो पसंद आते हैं जो भगवान की बात करता है ना, कि भगवान दिखता है। तो हम देख लो कितने गिने चुने लोग बैठे हैं, ये लोगों को हजम नहीं है। किसने देखा भगवान को, कौन देख सकता है? बड़ा इस प्रश्न से तो हम दुखी आ गए। किसने देखा, कौन देख सकता है? आप ईश्वर की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, प्रत्यक्ष प्रमाण है सज्जनों। यहाँ बैठी हर साधवी इसका प्रमाण है। देखा है भगवान को, देखकर आपके समक्ष कथा कहने आए हैं। हम रटकर पढ़कर ये कथा कहने नहीं आए सज्जनों। अपना निजी अनुभव है ईश्वर का दर्शन हमारा। हमने देखा है उस भगवान को, उस कृष्ण को, उस राम को हमने घर के भीतर देखा है। तो आपके क्षेत्र में अलग जगाने आए हैं कि दिखता है, देखा है, इसलिए प्रमाण देने आए हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन देख लोगे गुरु की कृपा से, उस दिन आप स्वयं कहोगे कि हाँ भगवान दिखता है, अभी देखा नहीं इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहे। जिस दिन गुरु की कृपा से आपको ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, उस दिन देखकर खुद कहोगे, पूछा जाएगा आपसे, देखा क्या देख रहे हो, और आप बताओगे कि आप अपने घर में क्या नजारे देख रहे हो। इसे ऐसा सदगुरु चाहिए जो ब्रह्म ज्ञानी हो, बातों का गुरु, पर्चे बनाने वाला गुरु, मन्नतें पूरी करने वाला गुरु नहीं चाहिए। आपके प्रारब्ध में है, गुरु जी पर्चा बनाए या ना बनाए, आपके भाग्य में है ना, तो भगवान भी नहीं छीन सकता, वो आपको मिलकर रहेगा। इस गुरु को ये नहीं देता, संसारिक पदार्थ नहीं देता, वो आपको वो देगा जो आपके बस में नहीं है, वो भगवान देगा आपको, सज्जनों को भगवान देगा। इसलिए बहुत सुंदर कबीरदास जी ने अपनी वाणी में कहा, हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। मुझे कोई साधारण कान फूंकने वाला गुरु नहीं मिला है, मुझे नाम दान देने वाला गुरु नहीं मिला, मुझे ब्रह्म ज्ञानी मिला है, जिसने स्वयं भगवान को, ब्रह्म को देखा है और मुझे दिखाने का सामर्थ्य रखता है, जिसने मेरी झोली में ब्रह्म को डाल दिया है, मुझे भगवान के दर्शन से पूर्ण कर दिया है। तो कबीरदास जी की ऐसी वाणी आई विष्णु।
हमारे